बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप अंदाजा फरमाइए उसके मुंदरजात मैं आपको सुना नहीं सकता। मानिए फाजिल बरेली को मानिए, ऐसे ना माने जैसे राह चलता को मौलवी होता है उसको मान लिया ना। आप पढ़ के मानिए, मैं आपको दावत देता हूं, आप पढ़ के मानिए। मैं कहता हूं पूरे देवबंदी मसलक में भाभियों के यहाँ, शियों के यहाँ कोई एक बंदा ऐसा लाइए। सदर शरिया मौलाना अमजद अली साहिब आजमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आला हज़रत की खिदमत में हाजिर हुए। का हुजूर तरह तरह के तराजी में कुरान आ रहे हैं, कोई बकवास करता है, कोई बेगैरती करता है, कोई बेहयाई करता है। तो हुजूर हिंद के मुसलमानों को ज़रूरत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर और हुजूर के इकराम पर मुश्तमिल तर्जमा जो है वो इनको दिया जाए। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने सदर शरिया साहिब बारिश शरीयत से फरमाया अमजद अली, और तो मेरे पास कोई वक्त ऐसा नहीं होता कि जिसमें बाकायदा तौर पर मैं तर्जुमा कुरान खुद लिखूं। हाँ ऐसा है कि मगरिब से इशा का जो दौरानिया है ना, ये है मेरे आराम का वक्त। आराम का यानी उस दौरानिये में मैंने कोई लिखने का काम नहीं करना होता, उस दौरानिये में फ़कत मैंने बैठना होता है। तो अमजद अली तुम आ जाया करो उस दौरानिये में, और जितना हो सकेगा हम बैठकर तुम बोल दिया करना, तुम कुरान अजीज की आयत की तिलावत करना, मैं तुम्हें तर्जुमा लिखवा दिया करूंगा। अब सदर शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं मगरिब से इशा का दौरानिया गिरामी कदर आदमीन, एक तिलावत, एक नात और 50 मिनट की मेरी तकरीर, इतना ही वक्त होता है। इशा की अजान होने वाली है, तजर्बा आपके सामने है। 1 घंटा मुश्किल होता है मगरिब से इशा के दौरानिये में। सदर शरिया फरमाते हैं कि मैं इस दौरानिये में हाजिर होता, 1 रुकू 2 रुकू जितना भी मैं तिलावत करता, आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ज़ुबानी ऐसे ही मौजूद होते, कोई तफसीर नहीं, कोई किताब नहीं। मैं आयत पढ़ता, आला हज़रत फरमाते तर्जुमा लिखो। मैं आयत पढ़ता, आला हज़रत फरमाते तर्जुमा लिखो। मैं आयत पढ़ता, आला हज़रत फरमाते तर्जुमा लिखो। अल-हम्द से व नास तक पूरा कुरान अजीज आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने 25 से 30 नशिस्तों के अंदर सदर शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हवाले करवा। मुवाज़ना कराऊं अब आपको, ये भी मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा। तर्जुमा कंजुल ईमान, हमारा काम ही पढ़ना पढ़ाना है। जामिया अशरफिया के एक शेखुल हदीस लुच्चे मौलवी ने, हमारा एक जामिया का तालिब इल्म था, शागिर्द था, उसके हाथ सवाल भेजा। उस बच्चे को आदत थी मुनाकशे की, वो ज़रा जदली मौलवी हमारा, उसको आदत है कभी इस मौलवी नल खै पिया, कभी उस मौलवी नल खै पिया, कभी उस मौलवी नल खै पिया। वो जामिया अशरफिया उन्होंने दारुल इफ्ता के अंदर मुफ्ती सी वो जाके खया। वो कहीं करते 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 उसने ये लफ्ज़ सुनने को उस तालिब इल्म को कहा कि तुम आला हज़रत खान साहब बरेलवी का नाम लेते हो, उनकी हैसियत तो ये है, तो उनको तो तरकीब नहीं आती। मुन्ना आंदा मेरी आंखें बाहर आ गई कि आला हज़रत के बारे में कह रहा हूँ उनको तरकीब नहीं आती। ये अपना इस वक्त अब मशरबी सारा आला हज़रत खड़ा है, कमाल हो गई है। अच्छा कहते हैं केड़ी तरकीब नहीं आती। ये सूरा अल बुरूज है, पारा नंबर 30। और तालिब इल्म कहता है उसने वो कुरान अजीज खोल कर मेरे सामने रखा। आयत है, अब आसान लफ्ज़ों में, मैं इससे ज़्यादा गुफ्तगू वक्त नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। ज़ुल अर्शिल मजीद, ये आय मुबारका पर। अब ये जो हमारी क़िराअत है ना, क़िराअत, इसमें आय मुबारका का इराब है ज़ुल अर्शिल मजीदु, ज़ुल अर्शिल मजीदु। अब तरकीबी लिहाज से सारी बात नहीं करता, मुझे मसला सारा आज़बर है अल्हम्दुलिल्लाह। वो ज़ुल अर्शिल मजीदु क़िराअत है, लेकिन आला हज़रत ने जो तर्जुमा लिखवाया है ना, वो तर्जुमा है ज़ुल अर्शिल मजीदी का। क़िराअत है ज़ुल अर्शिल मजीदु। अब फर्क है, जब ज़ुल अर्शिल मजीदु कहा जाएगा तो तर्जुमा और है, ज़ुल अर्शिल मजीदी पढ़ा जाए तो तर्जुमा और है। और मौलवी आंदा कि क़िराअत है ज़ुल अर्शिल मजीदु, आला हज़रत ने तर्जुमा जो है वो गलत कराया, तुम्हारे मौलवी साहब को तो तरकीब नहीं आती। वो बच्चा बड़ा परेशान है, मेरे को आया। मैंने जब उससे मसला पूछा, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह बाखुदा इस मसले पर पहले मेरी नज़र नहीं थी, यानी सवाल मैंने कभी कहीं पढ़ा नहीं था, लेकिन मैंने उससे कहा कि मैं सच्ची तौर पर, चूँकि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क़िराअत पढ़ा हुआ हूँ, क़िराअत मेरा शौक़ है क़िराअत पढ़ना, तो मुझे आय मुबारका सुनते ही इतना एतमाद हो गया कि इस आय मुबारका को जो एराब है क़िराअत, वो एक क़िराअत ज़ुल अर्शिल मजीदु है, और दूसरी क़िराअत मुफस्सिरीन के मुताबिक इसको ज़ुल अर्शिल मजीदी भी पढ़ा जा सकता है। ये इतना मुझे अंदाजा था, तो मैंने अंदाजन उससे कहा, मैंने कहा अल्लाह दे बंदे, अभी तफसीर सामने रखी कोई नहीं, लेकिन बहरहाल मैं इतना कह रहा हूं कि इस आय मुबारका को ज़ुल अर्शिल मजीदु भी पढ़ा जा सकता है, ज़ुल अर्शिल मजीदी भी पढ़ा जा सकता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने हमारे इमाम को ही शान अता फरमाई है। ये मतलब वही लिख सकता था कि तर्जुमा ऊपर से आय जो है वो ज़ुल अर्शिल मजीदु है, लेकिन नीचे तर्जुमा वो ज़ुल अर्शिल मजीदी का कर गया, इसलिए कि दुनिया को पता चल जाए कि
कि हमारी निगाह जो है वो फकर खाली तर्जमे पर नहीं होती, बल्कि कुरान 7 किरातों पर नाजिल हुआ है। तो फाजिल बरेली रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमा भी 7 किरातों पर डाला जा सकता है। करके दिखाओ को माई का लाल है तो ऐसा तर्जमा लेकर आओ। एक मसला और मैं आपको सुनाऊंगी, यही पर बात खत्म। अब ये देखें, ये कुरान अजीज का तर्जमा है। अशरफ थानवी देवबंदी मसलक का मदार है, बुनियाद है उस पर, उसका तर्जमा उठाइए। शबीर उस्मानी का उठाइए। ये जितने इनके बड़े बड़े मौलवी हैं, आप सूरह वद्दुहा शरीफ अभी पढ़ी गई यहाँ पर नमाज में, आप थे, हाजिर थे, अगर आपको याद हो तो आपके इमाम साहब मुफ्ती साहब ने जो तिलावत फरमाई वो सूरह वद्दुहा शरीफ थी। इस सूरह मुबारक में एक आयत बाबा जदा का दौलन फहदा, इस आयत का तर्जमा किया इन्होंने, मौलवियों ने। आपके रब ने आपको गुमराह पाया तो हिदायत दे दी। एक तर्जमा किया, आप ये सुनते जाना था। एक मौलवी ने तर्जमा किया, आपके रब ने आपको गुम करदा राह पाया। ठीक है, गुमराह सरी लफ्ज लिखा, गुमराह पाया। एक है गुम करदा राह पाया, एक ने लिखा ना वाकिफ शरीयत पाया। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने उसका तर्जमा किया बाबा जदा का दौलन फहदा, आपके रब ने आपको अपनी मोहब्बत में वारफ्ता पाया तो अपने करीब फरमा लिया। ये इसी अब इस ये अभी थोड़े दिन पहले का बयान है। मौलवी मंजूर बेंगल है, देवबंदियों का, कराची का बड़ा नामवर शेखुल हदीस मौलवी है। ये उसका बयान था, उससे ये लफ्ज़ के उसे कहा, अगरचे अपनों में से कईयों ने तर्जमा गलत किया है, लेकिन ये उसके लफ्ज़ थे कि मैं, वो पठान है, मंजूर बेंगल पठान है, कहता है कि मैं कुर्बान जाऊँ। ये कभी कभी ये खान बरेली जिस वक्त इशारा करता है तो बड़ा लतीफ़ इशारा लाता है। वो खान बरेली ने इसका तर्जमा किया, आपने जो तर्जमा किया वो तर्जमा गलत है। हुजूर के बारे में जो कहा कि आपके रब ने आपको गुमराह पाया, गुम करदा राह पाया, ना वाकिफ शरीयत पाया, कहता है ये सारे तराजिम गलत हैं। वो खान बरेली का जो इशारा है वो बड़ा लतीफ़ है। उसने वाह, उसने क्या तर्जमा किया। खान बरेली कहता है कि आपके रब ने आपको अपनी मोहब्बत में वारफ्ता पाया तो अपने करीब कर लिया। सुभान अल्लाह, कैसा लतीफ़ तर्जमा उन्होंने किया है। ये देवबंदियों का शेखुल हदीस है, वो कह रहा। अब मैं इसकी तालीम नहीं निकालता कि उस शख्स का हुक्म क्या है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गुमराही की निस्बत करे, उसका हुक्म शरी क्या है, इस पर मैं बात नहीं करता। लेकिन बहरहाल गिरामी क़दर-ए-आज़ीम, मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपको कि आप आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को ऐसे ही अकीदत के तौर पर ना माने, बेशक पढ़ के माने, तकाबुल करके देखें। अगर आपकी जमात के इस आलिम से बड़ा पूरे ज़माने में कोई दूसरा आलिम आपको नजर आए तो हमें कहिएगा। आप अंदाज़ा फरमाइए, तक़वे का आलम यह है, ज़ियारत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जागते आलम में की, और आप अंदाज़ा कितना मकबूल बारगाह कलाम है। आज भी आप देखिए कि मस्जिदों की निशानी बन गया है। जिस मस्जिद से इस कलाम की आवाज़ आ जाए पता चल जाता है भाई नमाज ईदा पढ़नी है, और वो कलाम है मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। 172 अशआर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में, हुजूर के असहाब की तारीफ में, अंबिया की तारीफ में, सरकार की आले बैत की तारीफ में, औलिया की तारीफ में, बुजुर्गों की तारीफ में 172 अशआर इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कहे हैं, और उलूम व फ़ुनून के दरिया बहाए। मेरे पास वक्त नहीं है, अगर एक शेर ही आपके सामने खोल कर रखता तो जितना वक्त अभी लगा है शायद हो सकता है इससे ज़्यादा वक्त दरकार था आपको समझाने के लिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम का माना क्या है। आज तक आपने सिर्फ पढ़ा है, कभी आपने इस अमर की तरफ गौर किया कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इस कलाम का जो आगाज़ किया है वो लफ्ज़ मुस्तफ़ा से किया है, मोहम्मद से क्यों नहीं किया? समझ आ रही कि नहीं आ रही? लफ्ज़ मोहम्मद से क्यों नहीं किया? क्या अगर सरकार का ज़ाती इसम शरीफ लाया जाता तो शेर ठीक नहीं बनता? मोहम्मद जाने रहमत पे लाखों सलाम, ठीक है। अहमद जाने रहमत पे लाखों सलाम, ठीक है। मुख्तार जाने रहमत पे लाखों सलाम, ठीक है। ये जितने हुजूर के ज़ाती या सिफाती नाम है, कोई नाम दे दिया जाए यहाँ पर हर लिहाज से ठीक है, लेकिन गौर तो करो कि इतने अस्मा, ज़ाती नाम शरीफ भी नहीं लिया, और दूसरी तरफ सिफाती अस्मा में से भी इतनों को तर्क करके मुस्तफ़ा कहा है। इस मुस्तफ़ा कहने में क्या चाशनी है? आपको क्या मालूम? आप कभी समझे तो फिर आपको समझ आए कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा है। फिर जाने रहमत का माना क्या है, रहमत क्या है, जान क्या है? अंबिया किराम अलैहिस्सलाम में से हर शख्स यानी हर नबी अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की रहमत का अर्श और परताव है। फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की रहमत का अक्स और परताव नहीं, बल्कि वो क़यामत के दिन वो रहमत जो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला क़यामत के दिन अपनी मखलूक पर ज़ाहिर फरमाने वाला है,
अगर दुनिया में कोई बंदा उस रहमत का इजहार देखना चाहता है तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को मुलाहिजा फरमाए। ये है जान रहमत, ये जान रहमत मुख्तसर माना। जान का माना अलग है, रहमत का माना अलग है। तफसील में नहीं गया, लेकिन सिर्फ समझाते हुए आपको अर्ज कर रहा हूँ। कभी आप इस लफ्ज़ों पे गौर तो करें। पतली पतली गुले कुदसी की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। आप ये पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, ये कुद्स की पत्तियाँ, ये कभी आप इसकी गहराई में उतरे तो आपको पता चले कि फाज़िल बरेली किस मकाम पर जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कर रहे हैं। बात कर रहा हूँ अक़ीदत के साथ नहीं, बल्कि बाकायदा अगर कोई बंदा तजर्बा करना चाहता है इस मैदान में उतर कर, तो पढ़ कर बेशक मुवाज़ना करे। बेशक फाज़िल बरेली अपने ज़माने के उलमा से बेनज़ीर नज़र आएंगे, और उलमा इस बात का एतराफ़ कर चुके, आपके बारे में ऐलान हो चुका कि आप मुजद्दिद मिआए हाज़िरा हैं, यानी इस सदी का अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने आपको मुजद्दिद बनाया है।